अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरएमटी टीवी। देखिए बेटा, आपके पास पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड इनके एग्जाम होने जा रहे हैं। 9th-10th के एग्जाम तो आपके पास हो रहे हैं। अब उसमें ना कुछ 5-6 बातें हैं जो बताता हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बोर्ड से कहना चाहता हूँ कि भाई ये आपकी एक टीम है जिसका ये आपको एक स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। कोई किसी जगह पे ना विजिट करने जाते हैं तो वहाँ से किसी बच्चे से बूटी निकल आती है। जब वो बूटी निकल आती है तो बच्चा रो रहा है, ऊपर से उसकी वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, इखलाकी तौर पे अगर देखा जाए तो बच्चे जो है उसको कह लो उसको मेंटली इस तरह डिस्टर्ब किया जा रहा है, और बाकी आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या होगा, ये भी सारी चीज़ें अपनी जगह पर। लेकिन जिस तरीके से घटिया तरीके से वीडियो बना के सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर रहे हैं, और भाई ये कौन सी आप काम अच्छा कर रहे हैं? आप कह रहे हैं नकल माफिया को हम पकड़ रहे हैं, और नकल माफिया तो तुम लोग खुद हो, बच्चों का बेड़ा गर्क करने वाले तुम खुद लोग हो। ये कौन सा तरीका कार है भाई? आप बच्चे की वीडियो किस बेस के ऊपर आपने बनाई है? ठीक है, उसने नकल की है, आप उसका पेपर कैंसिल कर दें। ये कौन सी बात है कि वीडियो बना के आप तमाम सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दें? पहली तो बात ये होनी चाहिए कि जिस भी बोर्ड के अंदर ये चीज हुई है या किसी भी बोर्ड में होने वाली है, जो भी इन्वेजिलेटर है या कोई भी चीज है, उसके पास मोबाइल इस तरीके से क्यों यूज किया गया है? आप तो फिर सीधी सी बात है, आप व्यू लेने के लिए या अपने आप को शो करने के लिए ये जो आपने भेजे हैं, ये तो गुंडे किस्म के वो हो गए। और भाई ये तरीकाकार नहीं होता। पूरी दुनिया के अंदर ऐसे होता है कि कोई भी बच्चा अगर नकल करता है तो आप उसका पेपर कैंसिल करें, सिंपल। ये वीडियो बनाने वाला कौन सा खाता है? बच्चा रो रहा है, ये देखें। अब कितने पेरेंट्स ने देखा, कितने स्टूडेंट ने देखा, क्या इससे समझ आता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया? ये सबसे घटिया काम किया है और ये नहीं होना चाहिए। और ये जितने फेडरल बोर्ड है या पंजाब बोर्ड है, पाकिस्तान में टोटल 29 बोर्ड्स हैं, 3 टेक्निकल बोर्ड्स हैं, इनके जितने चेयरमैन हैं या जो भी इनके बड़े हैं, उनको ये देखना चाहिए, खुदारा इस कौम के बच्चों पर रहम करें। आगे आपका तालीमी निज़ाम कैसा बेड़ा गर्क हुआ है और आगे से आप ये हरकतें कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट के साथ जो भी हुआ ये गलत हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि हम कैमरा, ओ भाई आपने बाकी बच्चों को भी डिस्टर्ब किया है, जो बाकी बच्चे पेपर दे रहे हैं। अगर गलती किया उसको पकड़े, साइड पे करके लेके जाएं, उससे बात करें, उसका पेपर कैंसिल कर दें, फाइनल, बस। इससे आगे कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये चीज हुई है जी, जो कि गलत है। इसके खिलाफ बार बार कह रहा हूं एक्शन होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बेटा आपकी मार्किंग 9th-10th के जो स्टूडेंट्स हैं, फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं, वो पूछ रहे थे कि सर हमारी मार्किंग स्टार्ट हुई है या नहीं हुई। बेटा अभी तक आपकी मार्किंग स्टार्ट नहीं हुई। ईद के बाद इंशाल्लाह आपकी मार्किंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट कहते हैं सर रोल नंबर स्लिप कब आएगी? तो बेटा याद रखिएगा, रोल नंबर स्लिप भी ईद के बाद आ जाएगी, क्योंकि आपके पास पीछे 10 से 15 दिन बाद जाने हैं। ठीक है, उस 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर आपने अपनी रोल नंबर स्लिप ले सकते हैं इंशाल्लाह। ये जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें चली जाती है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं, उनके घर पे पहुंच जाती है। ठीक है, अगर किसी को देखें, एक और चीज़ क्लियर कर दूं, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं मिलती, कम से कम वो डायरेक्ट जाके बोर्ड से रब्ता करे, अपनी इस चीज़ को फोकस करे, क्योंकि यही उसी के ऊपर सारा चीज़ लिखी होती है। अच्छा, उसके बाद प्रैक्टिकल की बात आ जाती है। प्रैक्टिकल के अंदर कुछ बच्चे ने सवाल किया, सर जो वाइवे का नंबर नहीं है, वाइवे का नंबर नहीं है, कॉपी का नंबर नहीं है, हम कॉपी क्यों बनाएं? ओ बेटा अगर आप वाइवे का नंबर नहीं है, ठीक है, मेरी भी ड्यूटी लगी हुई है प्रैक्टिकल की। ठीक है, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, अगर वाइवे का नंबर नहीं है, कॉपी का नंबर नहीं है, तो आप किस चीज के वो करने जा रहे हैं? प्रैक्टिकल फिर किस चीज का हो रहा है? ओ बेटा आपने प्रैक्टिकल किए हैं, कहां से करने हैं? कॉपी होगी तो वो करेंगे ना। कल को जो आपके पास सवाल होंगे कहां से लिखेंगे? प्रैक्टिकल की कॉपी से ही लिखेंगे। बार बार कह रहा हूं, गलती ना करें, नुकसान आपका है, कल को भुगतेंगे आप। उसके बाद अगर जो प्रैक्टिकल में फेल है वो थ्योरी में फेल है। हाँ, एक चीज है, अगर आपके कम मार्क्स आ जाते हैं तो आप अपना पेपर जो है प्रैक्टिकल का इंप्रूव कर सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद आपको ये भी चीज क्लियर कर दूं बेटा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मार्किंग इस बार टफ होगी या बहुत ज्यादा लीनियर होगी। बेटा मार्किंग जो है वो देखें, वो डिपेंड करता है, टाइम टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, कौन सा टीचर किस हिसाब से उसको देख रहा है। लेकिन अभी मार्किंग स्टार्ट नहीं हुई, जो मार्किंग होगी फिर उसके बाद अंदाजा होगा कि वो अभी आजकल आपके पेपर स्कैन हो रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए आपका SLO एग्जाम है और नई किताबें आने जा रही हैं। बेटा अगले साल नई किताबें आ रही हैं, इस्लामियात की और पाकिस्तान स्टडी जो है, ये इन दोनों को 100-100 नंबर के कर रहे हैं। 100-100 नंबर के, पहले मेरा ख्याल है 50 मार्क्स का होता था, इनको 100 मार्क्स का करने जा रहे हैं। 2025 के अंदर नए रूल आ जाएंगे।
और जो किताबें चेंज होने जा रही हैं, कुछ नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन जो है उसमें 45 कचहरी के अंदर डॉक्टर बशीर साहब ने एक्सप्लेन किया था कि अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बुक्स अभी मार्केट में नहीं आई, लेकिन उन्होंने एक चीज साथ एक बोली थी जो बात मैं बताना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि भाई SLO एग्जाम है। अब SLO से मुराद यह है कि हमने टॉपिक बता दें, चाहे आपको कहते हैं नेट से करें, चाहे KPK से करें, चाहे पंजाब से करें, जिस मर्जी बुक से करें, हमने टॉपिक बता दिया, हमने उस टॉपिक के अंदर से सवाल देना है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसको किस तरीके से लेके चलते हैं, लेकिन आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना। बेटा इम्तिहान आपका है, टाइम कम है, अगर इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो फायदा है, अगर इसमें गलती की नंबर आपके कटेंगे। और ये भी आपको चीज बता दूं बेटा, आगे आगे नए रूल आ रहे हैं, ग्रेडिंग सिस्टम है, 40 नंबर वाला पास हो रहा है। फर्स्ट ईयर 9th का 100% कंफर्म है, और 10th और सेकंड ईयर का चेयरमैन साहब ने कहा कि उसकी एक मीटिंग बाकी रह गई है, उसमें हम डिसाइड करेंगे कि जो 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं कि आया कि वो भी 40% मार्क्स के ऊपर पास होंगे या वो 30 पे। फिलहाल अभी तक 30% पे ही है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक और चीज मैं कहता हूं कि बेटा आपने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, तैयारी कर चुके हैं, सब कुछ चीजें क्लियर है, 15 दिन बाकी हैं। मैं कहता हूं कि मेरा गेस्ट पेपर यूज करें, इंशाल्लाह अल्लाह के करम से मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप पेपर करके आएंगे, आप खुद कहेंगे सर जी ये सारे सवाल कैसे हो गए। वजह क्या है बेटा, उसके अंदर जितने एक्सपर्ट टीचर्स जो है ना, जो बोर्ड के टीचर्स हजरात हैं, ये उनका बनाया हुआ गेस्ट पेपर है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो भी सवाल बताते हैं कि अच्छा, उसके अंदर मैंने अभी मैट्रिक के एग्जाम हुए हैं, तो मैट्रिक के अंदर मैंने साइंस सब्जेक्ट के अभी दिए हैं बच्चों को, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे पेपर हुए, बहुत अच्छे पेपर हुए बच्चों के। वजह क्या है कि उन टीचर्स की मेहनत है, मेरी मेहनत नहीं है, ठीक है, तो ये वजह है। तो अच्छा, उसके अंदर देखें एक बच्चा, ये भी मैं आप देखें, मैं ड्रॉबैक भी बता रहा हूं, एक बच्चा कह रहा था कि सर इंग्लिश का पेपर मेरा अच्छा नहीं हुआ, तो कोई शक नहीं है, उसके अंदर कुछ बच्चों ने बताया कि पेपर वो ठीक नहीं हुआ, लेकिन साइंस सब्जेक्ट को अगर देखा जाए, हम इसमें एक्सपर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अंदर देख सकते हैं, वो कहते हैं सर वो बेहतरीन माशाल्लाह बहुत, आप कह रहे थे 80%, ये तो 95% आया हुआ था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपके पास जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, फिजिक्स है, इनका पेपर हमसे लें इंशाल्लाह। आपने तैयारी तो कर ली है ना, तो आप उससे लें और उस व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता करें। चाहे ओवरसीज स्टूडेंट जो है उनके लिए भी स्पेशली बता रहा हूं बेटा, आप लोग भी एक बार करके देखें, इससे तैयारी करें, और उसके बाद जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो इंशाल्लाह आपको नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप इस बात पे जरूर होंगे कि जो बच्चा सोच रहा था ना कि फेल हो जाऊंगा, वो तो चक्कर ही नहीं है ना जी, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपने इसको यूटिलाइज करना टाइम को। और उसके बाद एक चीज मैं और क्लियर कर दूं बेटा, बेटा पेपर आपने देना है, करें अपनी मर्जी, जो कुछ मर्जी करें, किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं है। मेरा मानना यह है कि पेपर जो बच्चा भर के आएगा, लिख के आएगा, यकीन माने उसको पूरे नंबर मिलेंगे। खाली मत छोड़े यार, जब आप पेपर खाली छोड़ के आते हैं तो वह पेपर स्कैन ही नहीं होता। जब पेपर स्कैन नहीं हो रहा तो फिर क्या करें। अब गलती एक और स्टूडेंट कर रहे हैं कि भाई जो क्वेश्चन नंबर 2 है, बार बार कह रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट राब्ता करते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका पार्ट हमने गलत लिख दिया, ये वो बेटा ये गलतियां करेंगे, वो स्कैन नहीं करेंगे। वहां एक पेपर नहीं है, बोर्ड और भी जिम्मेदारियां होती हैं उनके ऊपर, वो और चीजें भी देख रहा होता है, तो लिहाजा वो अपने काम के अंदर बिजी होते हैं। तो इस वजह से अगर आपने गलती की, नुकसान आपका है। आप पेपर दोबारा रीचेक करवाएंगे, फिर 2000 रुपया भरेंगे, 3000 रुपया भरेंगे, उसके बाद फिर वेट करेंगे, फिर आपको क्लियर होगा कि भाई अच्छा ये मिस्टेक की थी और ये चीजें। तो अभी से अपने टीचर से रब्ता करें, हमें बताएं, हम आपको हर चीज को जो आपके जहन में सवाल आता है, व्हाट्सएप नंबर पे हजारों बच्चे डेली बातें पूछते हैं कि सर इधर मैं कहता हूं कमेंट्स करें, कमेंट्स नहीं करते, उल्टा मुझे व्हाट्सएप पे पूछ रहे होते हैं। लेकिन कोशिश ये होती है कि हम उनसे रब्ता करें और उनको बताते भी हैं कि बेटा ये चीजें हैं, इनको फॉलो करें। और कुछ बच्चे यकीन माने टेक्निकली पेपर को, इसको फेडरल बोर्ड के देखते हैं ना, तो यकीन माने उनका पेपर बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी सूरत हाल है, मुझे उम्मीद है तमाम बातें समझ आ चुकी होंगी। इंशाल्लाह मेरी दुआ है रमज़ान के सदके अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को पास करे, कामयाब करे। और सबसे पहले और एक जो सबसे अहम तरीन है, सबको एडवांस ईद मुबारक। और मेरी तरफ से स्पेशली RMT TV की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला इस रमज़ान के सदके दोबारा कह रहा हूँ, आपके जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, जो 10 से 15 दिनों के बाद एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, उसके अंदर कामयाबी हासिल हो। बेटा यहाँ इस मुल्क के अंदर याद रखिएगा, नंबर हैं तो आपकी गेम आगे है। आप किसी भी बोर्ड से करें,
अगर आपके नंबर हैं आप जाके रखते हैं, वो कहते हैं ये नहीं देखते कौन है, मार्क्स हैं तो सब कुछ है। तो इसलिए अपने मार्क्स के ऊपर फोकस करने के लिए इस टाइम को समझना है। जो जो बातें मैंने की हैं आप इसमें अमल करें, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा, ये मेरा दावा है। अब तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा। क्लास में शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।